नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में अधिवक्ताओं के लिए डिजिटल युग की नई शुरुआत हुई है। अब मुकदमों की तारीख, केस डायरी और जरूरी दस्तावेजों को संभालना पहले से कहीं अधिक आसान होगा। अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए विकसित ई मुंशी ऐप का भव्य शुभारंभ किया गया। दावा है कि यह ऐप न्यायिक कार्यों को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और तेज बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। आजमगढ़ की हथरौलिया प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ताओं के लिए विकसित ई मुंशी ऐप का शुभारंभ किया गया। इस आधुनिक डिजिटल एप्लीकेशन को तकनीकी संस्था रियरिज लैब्स से तैयार किया गया। इंजीनियर अमृतांश राय ने बताया कि वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक का है और अधिवक्ताओं के लिए भी नई तकनीक से जुड़ना समय की आवश्यकता बन गया है। उन्होंने कहा कि ई मुंशी ऐप की मदद से अधिवक्ता अपने मुकदमे की डायरी, अगली सुनवाई की तारीख, न्यायालय से जुड़े दस्तावेज और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सुरक्षित रख सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान इंजीनियर अमृतांश राय, इंजीनियर अंकित तिवारी और इंजीनियर सौरभ कुमार ने ऐप का लाइव प्रदर्शन भी किया। उन्होंने बताया कि इस ऐप से कागजों फाइलों पर निर्भरता कम होगी, रिकॉर्ड प्रबंधन आसान बनेगा और जरूरत पड़ने पर कुछ ही सेकंड में सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। डेवलपर के अनुसार ऐप में डेटा सुरक्षा की विशेष ध्यान रखा गया है ताकि अधिवक्ताओं के संवेदनशील कानूनी दस्तावेज पूरी तरह सुरक्षित रहें। साथ ही समय समय पर इसमें नए फीचर और आवश्यक अपडेट भी जोड़े जाएंगे। कार्यक्रम में बताया गया कि ई मुंशी ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। अधिवक्ता अपने मोबाइल फोन से इसे इंस्टॉल कर डिजिटल सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। मैं अंकित तिवारी रेलवे लैब की तरफ से हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाया है वकीलों के लिए। तो बेसिकली हमारी सोच इसको बनाने के पीछे ये थी कि हमने ये नोटिस किया कि डिजिटल क्रांति के दौर में हमारे वकील आज भी डायरी पर रिलाई कर रहे हैं, यानी कि वो सारा केसेस अपने डायरी के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि हर जगह डिजिटल क्रांति हो रही, हर जगह नए नए एप्लीकेशन बन रहे हैं, एआई आ रहा है। तो हमने उसी को सोचते हुए ये एप्लीकेशन डिजाइन किया और इसको बनाया। और हमने ये कोशिश की है कि इसके थ्रू सारे क्लाइंट के केसेस ऑल ओवर इंडिया के हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जा सकें। और जो हमारे एडवोकेट्स हैं जो अभी डायरी यूज कर रहे हैं वो डायरी को छोड़कर इस एप्लीकेशन को अपनाएं ताकि उनका डेटा डिजिटली सुरक्षित हो सके। जो किसी भी टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने इस डिजिटल डेटा को एक्सेस कर सकें। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि अगर कोई एडवोकेट हैं, अगर वो इस ऐप को कैसे यूज करेंगे उनको बहुत काम है। देखिए जैसे कैसे जाने। हाँ, तो इसके लिए हमने ये किया कि जैसे कोई भी एडवोकेट हमारे एप्लीकेशन के अंदर साइन अप करता है तो उसके पास एक ऑटोमेटिक मेल जाती है जिसमें इस ऐप का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। एक वीडियो हम अटैच करते हैं तो उस वीडियो में ये पूरा दिखाया जाता है कि आप कैसे कैसे केसेस ऐड कर सकते हैं, हियरिंग कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे एआई यूज कर सकते हैं, अपने केसेस की एनालिसिस कैसे करवा सकते हैं। ये सारे फीचर्स हमारे जो एप्लीकेशन के हैं ये उस हाउ टू यूज वीडियो में प्रेजेंट है। और बाकी और जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से और अलग अलग तरीकों से हम अपने एडवोकेट्स को ट्रेन करते रहते हैं, सिखाते भी है। और हमारी टीम जो है वो नोएडा में बैठती है जो कि 24/7 ऑपरेट करती है और रियल टाइम में हमारे एडवोकेट्स की जो भी क्वेरी है उनको रिजॉल्व करवाती है। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस व्हाट्सएप नंबर पर एडवोकेट डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। अगर कोई उन्हें हेल्प चाहिए केसेस ऐड कराने के लिए, हियरिंग अपडेट करने के लिए, तो वो भी वो चीज़ हमारे जो सपोर्ट टीम है उससे वो कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। आप जैसे हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे एक हेल्प का सेक्शन है, आप क्लिक करेंगे तो आपके वो व्हाट्सएप में वो नंबर ओपन हो जाता है और उसमें जो भी उस समय हमारे सपोर्ट टीम के मेंबर्स उसमें ऑनलाइन रहेंगे वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। टिकट आपकी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, एक हमारे सपोर्ट टीम का मेंबर उसमें असाइन हो जाता है टिकट पर और आपकी सहायता करना तुरंत शुरू कर देता है। सर आपने बताया कि हाँ, तो उसमें जैसे ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी हमारे एडवोकेट की हियरिंग है, लेट्स सपोज मान लीजिए कल अगर हियरिंग है तो उसमें आप चाहते हैं अपने क्लाइंट को रिमाइंडर भेजना, तो हमारे उसमें कैलेंडर के सेक्शन में आप जाकर रिमाइंडर का एक बटन दिया हुआ है, रिमाइंडर के बटन पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक व्हाट्सएप का आता है, एक टेक्स्ट मैसेज का आता है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो उनके पास व्हाट्सएप नहीं है या फिर व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते, तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज के थ्रू
एक फॉर्मेट है, उसमें आपका नाम लिखा होता है, केस की सारी डिटेल मेंशन होती है। वो आप बस बटन दबाएंगे, वो आपके पास, आपके क्लाइंट के पास मैसेज चला जाएगा। या फिर अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप उस मैसेज को भेज सकते हैं अपने क्लाइंट के पास में। इंपॉर्टेंट फीचर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे हमने इस ऐप को बनाने के दौरान हमने ये नोटिस किया कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को रेफर करते हैं, लाइक बेयर एक्ट के जानने के लिए वो अलग अलग बुक्स को रेफर करते हैं, उससे डेटा लेते हैं। तो हमने क्या किया है कि बेयर एक्ट को अपने एप्लीकेशन के अंदर ही डाल दिया, जो कि हमारे क्लाउड सर्वर पे स्टोर है, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस उसके लिए नहीं लगता। और 80 से ज्यादा बेयर एक्ट हमारे एप्लीकेशन में है, तो हमारे एडवोकेट्स किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बेयर एक्ट वो सर्च करके अपने प्रोसीडिंग के दौरान में उसका रेफरेंस दे सकते हैं। और जैसे जो भी लीगल जनरल्स होते हैं, उसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं। हमारे एप्लीकेशन में एआई का फीचर है, आप उससे सारी जानकारी ले सकते हैं। कोई लैंडमार्क जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सारे जजमेंट, सारी लीगल प्रोसीडिंग्स आप हमारे उस एआई फीचर के थ्रू जान सकते हैं। तब कितनी टीम मिलकर इस ऐप को बनाया? हमारी बेसिकली 4 लोगों की टीम है, जैसे अमितांश राय, मैं अंकित तिवारी, सौरभ और हमारे एक साथी हैं अवनीश शर्मा। तो हम 4 लोगों ने मिलकर इस पूरे एप्लीकेशन को डिजाइन किया है, रेडी किया है, इसको सर्वर पर डिप्लॉय किया है। हमने AWS का सर्वर लिया है ताकि हमारे एडवोकेट्स का डेटा स्टोर रहे, और हम एक साथ अपने डेटा की 3 कॉपी बनाते हैं ताकि हमारा डेटा डिलीशन ना हो हमारे एडवोकेट से कभी भी, और हमेशा वो डेटा अवेलेबल रहे। तो हमारी 4 लोगों की टीम है, इसके अलावा 25 लोगों की और टीम है जो सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट के रूप में काम करते हैं। तो बेसिकली हमने इन टीम को इसलिए बनाया है ताकि हम कई बार हमने ये देखा है कि जैसे एडवोकेट्स के पास टाइम नहीं होता है केसेस को ऐड करने का या फिर क्लाइंट को ऐड करने का, तो हमने सपोर्ट टीम इसलिए रेडी किया ताकि वो सपोर्ट टीम का यूज करके अपने केसेस को ऑनबोर्ड करा सकें, हियरिंग्स अपडेट करा सकें, या फिर 24/7 अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो कॉल करके अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकें। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे अगर कोई एडवोकेट है, उनका मोबाइल अगर गुम हो जाता है या पानी में गिर जाता है या डिस्ट्रॉय होता है, इस स्थिति में डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा या इसके लिए क्या? बिल्कुल, डेटा इसमें बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि डेटा हम क्लाउड पर स्टोर करते हैं। और जिस भी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपने लॉगिन किया है एक फोन में, उसी ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आप दूसरे फोन में भी लॉगिन कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कितने भी, मतलब एक से ज्यादा डिवाइसेस से लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका वेब एप्लीकेशन भी है, तो आप इसके वेब एप्लीकेशन कंप्यूटर या लैपटॉप के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी को लेकर क्या है? सिक्योरिटी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अलग अलग कंपनियों से इसके लिए ऑडिट कराया है, और हम ये इंश्योर करते हैं कि डेटा इसमें हम जो भी स्टोर कर रहे हैं वो डेटा इनक्रिप्टेड है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अगर हम भी चाहें तो हम भी डेटा इसका नहीं देख सकते हैं, और ये डेटा केवल हमारे एडवोकेट के एप्लीकेशन के अंदर ही उनको शो होगा। इसके अलावा किसी भी अन्य आदमी को या किसी भी अन्य व्यक्ति को उस डेटा का एक्सेस नहीं है। ये अपने परिचय देते हुए आज किस लिए प्रेस रखी गई है? जी, मेरा नाम अमृतांश राय है और मैं फाउंडर हूँ रेयर रेज लैब्स सॉफ्टवेयर कंपनी का। हमारे साथ हमारे 2 साथी सौरभ कुमार और अंकित तिवारी हैं, और हम 4 साथी, सौरभ कुमार, अंकित तिवारी, मैं और हमारे एक और साथी जो नोएडा से ऑपरेट कर रहे हैं अवनीश शर्मा, हम चारों ने मिलकर के एक एप्लीकेशन बनाया है। ये AI बेस्ड लीगल प्रैक्टिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, जिसमें आप अपने एडवोकेसी से रिलेटेड, अपने लीगल प्रैक्टिस से रिलेटेड सारी सुविधाओं को एक्सेस कर सकते हैं और आपके सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसमें हमारा इसका जो सबसे बेसिक फीचर है, ये जैसे कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एडवोकेट्स के साथ कि जो तारीख होती थी वो डायरी में नोट कर देते, और डायरी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी एक फिक्स लाइफ होती है, उस टाइम के बाद वो डायरी खत्म हो जाती है। तो हमने ये सोचा कि वो सारी एडवोकेसी जैसे सारे मेक इन इंडिया और सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम वो सारी एडवोकेसी फ़ोन के अंदर ले आ रहे हैं, जिससे आप डायरी छोड़ करके एक फ़ोन के माध्यम से अपनी पूरी लीगल प्रैक्टिस को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप सारी केसेस, सारी क्लाइंट्स और सारी हियरिंग मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कई सारे AI फीचर्स हैं जिसमें अपने केस के एनालिसिस कर सकते हैं अदालत में प्रस्तुत होने से पहले, जिसमें आपके केस की सारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सारे वीक पॉइंट्स और क्या क्या इसमें आपका जो विपक्षी एडवोकेट है वो क्या क्या पॉइंट रख सकता है, वो सारी जानकारी इसमें इस ऐप के माध्यम में मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आज के समय में जो न्यूज़ है वो बहुत नॉइज बन चुकी है, जिसमें बहुत सारे ऐसी न्यूज़ भी आती हैं जिसकी हमें सच में ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हम लीगल न्यूज़ का एक सेक्शन दिए हैं जिसमें केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट जजमेंट और लैंडमार्क जो डिसीजंस होते हैं वो सारे हमारे लीगल न्यूज़ के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसमें एक एडवोकेट डायरेक्टरी है। जैसे आप जिला अदालत में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक समय के बाद आपकी नीड होती है कि आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जिसमें आप एडवोकेट को इंगेज करें और वहाँ पे केस लड़ें।
तो हाई कोर्ट के, खास करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हमने सारे एडवोकेट्स के रोल भी उसमें इंटर कर दिए हैं। तो जैसे ही आप नाम से सर्च करते हैं तो उस एडवोकेट की सारी डिटेल्स, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, वो सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप वहाँ के वकीलों से कांटेक्ट करके अपने केस को हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। ये है एक ऐप के बारे में एक मतलब संक्षिप्त इंट्रोडक्शन। बाकी का जानकारी हमारे साथी अंकित तिवारी ने। वो ऐप अब लॉन्च कब करेंगे जो आप बता रहे हैं? जो ऐप है हमारा 5 महीने पहले से लॉन्च है ऑल ओवर इंडिया में, खास करके तेलंगाना और महाराष्ट्र में हमारा बहुत सारे यूजर्स वहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारा ये होम डिस्ट्रिक्ट था तो हमारा ये विचार बना कि हम होम डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ग्राउंड लॉन्चिंग करेंगे। तो ग्राउंड लॉन्चिंग हमारी दीवानी कचहरी आजमगढ़ में परसों थी, जिसमें बार के अध्यक्ष और मंत्री सारे लोग और बार के सभी मेंबर, लगभग 100 से ज्यादा मेंबर ग्रैंड लॉन्चिंग में आए थे और वहाँ पे हमने ऐप को लॉन्च किया। और इन 3 दिनों में खास करके आजमगढ़ दीवानी कचहरी में 350 से ज्यादा एडवोकेट इसको यूज कर रहे हैं। आज हम कलेक्टर कचहरी भी गए थे क्योंकि अभी वहाँ शपथ ग्रहण होना है, तो वहाँ पे जो हमारी लॉन्चिंग प्लान है, 1 हफ्ते बाद जब शपथ ग्रहण हो जाएगा, सारे अध्यक्ष मंत्री शपथ ले लेंगे तो वहाँ लॉन्च करेंगे। लेकिन दीवानी कचहरी आजमगढ़ और भारत की और कई दीवानी कचहरियों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रहा है। तो आपके मन में कैसे विचार आया कि हम ऐप बनाएंगे और चूंकि समय लगा? सर, चूंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो और हमारे घर में भी कई एडवोकेट लोग हैं, तो हम उनको देखते थे तो हमें ये लगता था कि हम दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में या फिर जो वकील हैं उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सब देख करके हमारे मन में ये विचार आया और हमने ये एप्लीकेशन की शुरुआत की। ये एप्लीकेशन हम पिछले साल नवंबर में स्टार्ट किए थे। हमें 5 से 6 महीने लगा एप्लीकेशन बनाने में, उसके बाद एप्लीकेशन टेस्टिंग करने में और मार्केट तक ले आने में, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, गूगल के जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करानी पड़ती है। और जब कोई सॉफ्टवेयर हम बड़े पब्लिक के लिए लॉन्च करते हैं तो सॉफ्टवेयर की हमें ऑडिट करानी पड़ती है, जिससे कोई हैकिंग या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिससे आपके डेटा लॉस का खतरा हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम दूर करके हमारी पूरी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद वो एप्लीकेशन हम लॉन्च किए। तो हमारी जो इनिशियल लॉन्चिंग थी वो ऑनलाइन हुई और भी गूगल प्ले स्टोर के थ्रू हम लॉन्च किए, जिससे हमें मतलब भारत भर के सारे यूजर मिले। लेकिन चूंकि हम, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारा होम डिस्ट्रिक्ट था, तो हमने आकर के यहाँ पे ग्राउंड लॉन्चिंग की। आने वाले समय में हम लखनऊ और बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में भी लॉन्च करेंगे। एडवोकेट जितने भी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? सारे एडवोकेट से कहना यही चाहेंगे कि जैसे एक हमारी सोच तो ये है कि हम डायरी मेंटेन करते हैं, और चूंकि बहुत सारे एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो वर्षों से डायरी मेंटेन करते चले आ रहे हैं। तो हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट करें। तो इससे क्या होगा कि आप एक दिन में तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप यूज करेंगे इस ऐप को, तो इसके सारे फीचर्स आपको समझ में आएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इस ऐप को पूरे तरह से अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे कि एक दौर था 2008-9 का, जब शुरू में फेसबुक आया था, हम छोटे मोबाइल से स्मार्टफोन पे शिफ्ट हुए थे। लेकिन चूंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट था, हम धीरे धीरे उसको अडॉप्ट किए और आज के डेट में चाहे कोई सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी एज ग्रुप का आदमी फेसबुक व्हाट्सएप चला रहा है। उसी तरह हमारे सारे एडवोकेट से अपील है कि ये ऐप डाउनलोड करें और इसको यूज करें, और उनको अपने एडवोकेसी में बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा आने वाले समय में। फीचर्स की बात की जाए तो फीचर्स में क्या ऐसा जो है कि इनको खास मिलेगा और जो उनके लिए बहुत ज़्यादा? सर, जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं, जैसे केस मैनेजमेंट, हियरिंग मैनेजमेंट और क्लाइंट मैनेजमेंट, ये सारे फीचर तो है ही हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे हम सुनते हैं कि जीवन में एआई आएगा तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन एआई के नाम पे आज भी हम कुछ लिमिटेड चीज़ें, चैट जीपीटी, जेमिनाई वगैरह ही यूज करते हैं। तो हमारा ये है कि जो एआई है, हमने जो इसमें मुंशी एआई यूज किया है, वो लीगल डेटाबेस से सिंक है। और इस एआई में अगर आप कोई लीगल रिसर्च करते हैं तो आपको जो उत्तर मिलेंगे, आपको जो रिजल्ट मिलेंगे, वो और लीगल लैंग्वेज से अलाइंड होगा और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद वो उत्तर आपको मिले। क्योंकि जो हमारा एआई है वो हमने हजारों किताब, जो लीगल से रिलेटेड किताबें हैं, उनको मिला करके ट्रेन किया हुआ है। तो वो जो उत्तर आपको मिलेंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सटीक होंगे। और चूंकि एआई, जैसे देखिए हमने पहले भी बताया कि एआई जो है, जब हम अपने काम में यूज करेंगे तब एआई का असली समझ में आएगा। तो हमारा जो मेन फीचर है वो यही है कि जब आप एआई को यूज करेंगे आने वाले समय में इस ऐप के माध्यम से, तो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा आप हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। दूसरा एक इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि रिमाइंडर्स का। सारे एडवोकेट्स को ये एक समस्या होती है कि जब तारीख लगती है तो क्लाइंट क्या होते हैं कि कॉल करते हैं और पूछते हैं कि हमारी तारीख, अगली तारीख इस मुकदमे में कब लगी है। तो इसमें हमने एक रिमाइंडर का फीचर ऐड किया है, जिससे कि जब आप रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे तो क्लाइंट जो है उनके व्हाट्सएप नंबर पे, उनके टेक्स्ट एसएमएस पे एक मैसेज चला जाएगा कि आपकी अगली डेट कब चली है। तो ये जो क्लाइंट और एडवोकेट के साइड से जो एफर्ट था फोन करके पूछने का तारीख, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ ऐप के मुख्य फीचर्स हैं।
और दूसरा चूंकि हमारा ये होम डिस्ट्रिक्ट था, हमने ऐप जो है जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 5 महीने पहले लॉन्च किया, तो चूंकि ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट था और यहाँ के लोगों की अडोप्टेबिलिटी कम थी, और जब हम दीवानी कचहरी में लॉन्च किए तो वहाँ के मंत्री और अध्यक्ष ने भी रिक्वेस्ट किया कि ये आपका होम गृह जनपद है, तो यहाँ पे ऐप का आप कोई चार्ज मत रखिए। तो बाकी जगहों पे ये एप्लीकेशन के 1599 का सब्सक्रिप्शन है ईयर का, क्योंकि ये हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे हम यहाँ के एडवोकेट के लिए, दीवानी और कलेक्ट्रेट के लिए हमने 100% फ्री रखा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।